खुशी वाली ज़िंदगी जीनी है तो दूसरों की बुराई करना बंद करो, अपनी बुराइयों पर नज़र रखो, अपने आप ही ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी राम राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल श्रीता रियल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं बुधवार को ये कपड़े धोए थे और मैं यहाँ इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। बुधवार को शाम को मैंने ये फ़ोल्ड नहीं किए थे, सारे मैंने शाम तक सूखने दिए। अच्छी धूप लगी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको अच्छे से धूप लगा लूं। और अभी बच्चे सुबह चले गए हैं, उनके लिए मैंने नाश्ता वगैरह तैयार करके, वो बेटी भी चली गई है और बेटा भी चला गया है। तो मैं अब आराम से काम करूंगी जितना भी मुझे काम करना है। और बहुत सारे कपड़े थे ये, मैं इनको एक एक को फोल्ड कर लूँगी अच्छे से, ताकि फिर मैं और साफ़ सफाई भी कर लूँगी। सुबह वैसे तो मैंने झाड़ू सिंपल सा लगा दिया था एक बार, क्योंकि फिर ऐसे होता है ना कि पूजा पाठ भी करना होता है, तो बेटा भी अपनी पूजा करके जाता है और मैं भी नहा नो के तैयार हो गई थी। पर मेरे को यूँ हो गया कि पहले तो मैं दोबारा झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि अंदर बाहर आते जाते रहते हैं ना, डीजी जैसी अंदर बाहर आती है तो उसके पैरों से रेत आता रहता है, क्योंकि उसको हम घुमाने ले जाते हैं तो रेत आती है अंदर बार बार। तो मुझे 2-3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, लेकिन मैंने अभी अच्छे से झाड़ू लगा लिया। उसके बाद मैं ये इसमें पोछा भी लगा लूँगी। और मैंने इधर जैसे बेडशीट वगैरह ये भी झाड़ दी थी, ये तो मैंने सुबह ही झाड़ दी थी, लेकिन मैंने दोबारा झाड़ी क्योंकि इसमें मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड किए ना, तो दोबारा इसको मैंने झाड़ दिया और अच्छे से मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ। जितनी बार भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो डेजी के जो बाल होते हैं ना, वो आ ही जाते हैं, पता नहीं कैसे, तो इतने इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और इस झाड़ू में चिपक जाते हैं, बार बार चिपकते हैं। लेकिन चलो, ये भी हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं तो ये मानती हूँ कि हो सकता है हमने ऐसे कोई कर्म किए होंगे, और मैं अपने को खुशनसीब मानती हूँ कि नहीं, हमारे घर में है। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि नहीं, 1-2 कमरे हैं हमारे पास, हम कैसे इसको पालेंगे, कैसे क्या करेंगे। और मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा मतलब तू मैं होती थी, क्योंकि मुझे था कि अपना घर होता, अगर हम बाहर, अगर हमारा घर अपना होता तो फिर होता ही है ना कि अच्छे से हम इसको रख सकते थे। लेकिन मुझे यूँ लगता था कि इतनी बड़ी होगी ये, तो हम कैसे इसको संभालेंगे। लेकिन ये ऐसी इतनी शरीफ है, बहुत ज़्यादा शरीफ, इसको इतना लोग प्यार करते हैं और इसको हमने इतना प्यार दिया है कि इसको पता ही नहीं है कि काटना क्या होता है। और गुस्सा जैसे एक होता है ना, अग्रेसिव होता है डॉगी, तो वैसा नहीं है। मतलब इतने प्यार से रखा है हमने, इसके कोई बच्चा वगैरह कुछ नहीं कराया कि हमारे को नहीं करना है, हमारे को नहीं चाहिए। हम जितनी भी इसकी लाइफ होगी, मैं इसकी अच्छे से सेवा पानी करूँगी, जितना भी मेरे से होगा मैं करूँगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। वैसे तो बहुत कोशिश भी की है कि भी हाँ इसको देने के लिए, लेकिन फिर मन नहीं मानता। कि मेरे को यूँ लगता है कि नहीं, अभी तो चलो पता नहीं मेरे कोई पिछले प्रारब्ध होंगे जो मैं अभी ये कर रही हूँ, इसकी सेवा पानी कर रही हूँ। और अगर मैं अभी भी इसको अपने घर से, अपने पास से भेज देती हूँ कहीं, कोई और पता नहीं इसकी सेवा करेगा नहीं करेगा, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी कि हाँ मुझे फिर वो रिग्रेट रहे लाइफ भर। तो मैं वैसा, मुझे मन ही नहीं मानता कि इसको कोई रोटी भी देगा, पानी भी देगा, कैसे इसकी सेवा पानी करेगा। जैसा भी होता है, जैसा भी हम खाते वैसे इसको सिंपल खाना भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा नहीं मन मानता और मैं नहीं दूंगी इसको। बाद में देखेंगे जब बच्चे बाहर निकल जाएंगे तब कैसे रखेंगे, कैसे संभालेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसको बाहर घुमाने की होती है। और देखो फ्रेंड्स, मैं और ही फालतू बातें करने लगी। ये बातें तो मेरे को नहीं लगता है कि करने वाली भी है, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन ऐसा है ना कि आप भी मेरी एक फैमिली बन रहे हो, और मैं चाहती हूँ कि आप सबको मेरे मन की बात भी पता हो कि हाँ मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं मुझे अच्छा लगता है और क्या मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ मैंने झाड़ू लगा दिया, मुझे डेली झाड़ू लगाना पड़ता है। हाँ, कभी बारिश होती है ना तब रहने देती मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ साफ़ सफाई करती हूँ, कि ताकि जो हमारे मकान मालिक है उनको भी बुरा ना लगे। क्योंकि नीचे खेत में बहुत सारी सब्जियां वगैरह लगाई होती है, उन्होंने बहुत अच्छे मतलब हर तरह किया है, और नीचे भी अगर बाल जाएंगे तो ठीक नहीं लगता है ना। तो ये तो हमारा है, और इसके अगर बाल झड़ रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम साफ़ सफाई रखें अच्छे से।
और जहाँ बोलते हैं ना हम रहते हैं वो भी हमारा अपना घर होता है, अपना अपने घर की तरह उसको आप साफ़ सफाई करेंगे, अपना जैसा मान के चलेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे जो मकान मालिक है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना, मुझे इतने साल हो गए, मैंने बहुत ज़्यादा साल यहाँ बिता दिए हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे होते थे जब हम यहाँ रहने लग गए थे। बेटा तो मेरा यहीं हुआ है पैदा, तो आप सोच सकते हैं कि कितने साल हो गए हैं हमारे को यहाँ रहते हुए। लेकिन अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किराए पे रहती हूँ, क्योंकि मतलब अपना जैसा फ़ील होता है। और जब तक बोलते हैं ना आपने किसी का देना है ना, तब तक आपको रहना ही पड़ेगा। और कई बार हालात भी आपके ऐसे होते हैं कि आपको मजबूरी का रहना ही पड़ता है, आपको बाहर रहना ही पड़ता है। और हर एक इंसान की अपनी अपनी एक मजबूरी होती है, और वो क्या मजबूरी है ये मैं आप सबको आने वाले वक्त में बताऊंगी। जब कभी एक मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। और देखिए मैंने यहाँ झाड़ू वगैरह तो लगा दिया और अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ, और डस्टिंग भी मैं अच्छे से कर लूँगी क्योंकि आज मुझे टाइम मिला है। बच्चे जब चल जाते हैं ना तो मेरे पास एक मतलब होता है, एक होता है ना आपका दिमाग खाली होता है कि नहीं मुझे ये करना है, ये काम करना है, ये करना है, अभी मुझे ये करना है। जब बच्चे होते हैं ना तो फिर बच्चे कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, मतलब होता ही है, एक डिस्टरबेंस तो रहती है। मतलब इंसान जब खाली होता है ना, अकेला होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि अकेला होता है ना तो उसका दिमाग ज़्यादा चलता है। मैं तो ये मानती हूँ, जब भी मैं अकेली होती हूँ ना तो मेरा दिमाग बहुत चलता है और मैं खूब काम भी कर लेती हूँ। मैं अच्छे से आज डस्टिंग वगैरह कर ली है, क्योंकि हफ्ते में एक दिन तो कर ही लेती हूँ। क्योंकि अगर आप रोज़ रोज़ तो मेरे से होती नहीं है, झाड़ू पोछा तो मैं कर ही लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह मेरे से रोज़ रोज़ नहीं होती है। ऐसे झूठ क्यों बोलूँगी आपसे, लेकिन ये है कि हफ्ते में तो मैं कर ही लेती हूँ। और आगे तो त्योहार वगैरह भी आएंगे तो अच्छे से फिर साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी मुझे। किचन की भी मैं सफाई करूँगी एक दिन, मुझे किचन की भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने को रह गई है। और ये टीवी का टेबल है ना, नीचे यहाँ टीवी लगा है तो टेबल के ऊपर यहाँ पता नहीं क्यों इतना ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितनी डस्टिंग है, लेकिन जब सफाई करती हूँ ना 2 मिनट के लिए तो चमकता है। और जैसे ही ये सूख जाएगा ना कॉलीन से, जैसे मैं साफ़ करूँगी और बाद में जब ये सूख जाएगा तो वैसे ही निशान दिखते हैं। पर मैं अपनी तरफ से करती हूँ कि नहीं ठीक है, जैसे भी भगवान ने मुझे दे रखा है और मैं उसका शुक्रिया करती हूँ कि हम बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे भी है 2 वक्त की रोटी मिल रही है, अच्छे से मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और इंसान को चाहिए भी क्या होता है, ज़्यादा आप अगर मान लो कि अगर आपके पास कोई चीज़ है नहीं है और हम उसके पीछे भागते रहेंगे ना तो अपना ही दिमाग ख़राब करेंगे और आप फालतू की टेंशनें लेके रखेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो आपको भगवान ने दे रखा है ना उसका शुक्रिया करें, उसको भगवान को क्या बोलते हैं धन्यवाद करिए कि हाँ प्रभु आपने मुझे ये सब कुछ दिया है, मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। और फिर मैं अंदर आ गई और मैं अंदर की अलमीरा जो है इसके एक शीशा लगा है तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। अलमीरा के ऊपर जो ये निशान है ना फ्रेंड्स, ये जब हम रूम वगैरह चेंज करते थे तो इसके ना ऐसे स्क्रैच जैसे आ गए हैं और काफ़ी साल भी हो गए हैं, कितनी साल हो गए इनको लिए हुए। तो इनमें ना एक निशान जैसे आ गया और कलर भी ऐसे अजीब से हो गए हैं। तो अभी सोचती हूँ कि नहीं मेरे बच्चे अभी थोड़ा सेटल हो जाएं, बेटी भी मान लिया अभी तो पढ़ाई करिए, यूनिवर्सिटी उसकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बेटी भी कुछ करने लग जाएगी, बेटा भी मेरा थोड़ा सेटल हो जाएंगे बच्चे। क्योंकि अभी हम इतना कर नहीं सकते हैं कि भी हाँ मैं मतलब बच्चों के साथ साथ एक ही हमारे कमाने वाले हैं। मैं कमाती तो मैं भी हूँ घर में रह के, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि औरत अगर बाहर नौकरी करने वाली ही पैसा कमाती है, घर में रहकर भी औरत पैसा कमाती है। मैं निटिंग का काम करती हूँ और पहले मैंने यहाँ क्या बोलते हैं टिफ़िन सर्विस का भी मैंने किया था, लेकिन
वो फिर मैंने बीच में बंद कर दिया था। कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना, हालात आपके ऐसे होते हैं कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। कई बार आप इंसान सोचता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं हार नहीं मानती अपनी ज़िंदगी से। एक माइंड सेट होता है मेरा कि नहीं, ज़िंदगी में आए हैं ना, ये दोबारा हमारे को ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जैसे भी होगी परिस्थिति मैं उसी में खुश रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ। हाँ, स्ट्रेस थोड़ा-सा तो हो ही जाता है ना, आप एक आम इंसान हूँ मैं। ऐसा तो है नहीं कि भगवान है कि भी हाँ नहीं जी, हमारे को कोई परेशानी नहीं आएगी। आती है, कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है, लेकिन उससे बोलते हैं ना, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सीखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। आप बोलते हैं ना एक कि जब हम एक यंग एज में होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, जैसे भी कर लेंगे हो जाएगा। लेकिन जब हमारी एक 45 से ऊपर हमारी एज हो जाती है ना, तो हम फिर एक उस लेवल पे आ जाते हैं जब हमारे को एक समझ में आता है कि नहीं, क्या सही है और क्या गलत है, किस चीज़ पे हमारे को ज़्यादा रिएक्ट करना है और किस चीज़ पे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा मतलब एक ये नहीं बोल रही कि मैं कोई ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन मैं अपने मन की बात कर रही हूँ आप सबसे। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप सबसे अपने मन की बात करती हूँ, क्योंकि इंसान ना हर एक अपने-अपने में बिज़ी रहता है। किसी के पास इतना वक़्त नहीं होता है कि वो एक-दूसरे की भी बात सुन सके। और तो मैं क्यों ना, आप सब तो मेरी बात सुनेंगे ही ना। जब भी अगर आप मेरी चैनल पे आए तो मेरी पूरी बात सुनेंगे कि नहीं? कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है और जिनको मेरी बात अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लगा दिया झाड़ू अच्छे से और फिर मैंने पोछा भी लगा दिया। पोछा मैंने ना ये डंडे में बांध रखा है। अब आप बोलेंगी कि डंडे में बांध रहे हैं, मैं डंडे में इसलिए बांधा है ना क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है और हाथ से तो मैं कितना, बेड के नीचे तो नहीं मेरा हाथ पहुंचेगा, ना ही मेरा इधर सामान जो जितने भी टेबल वगैरह है उसके नीचे भी नहीं पहुंचता है। लेकिन ये मैंने डंडे पे बांधा है ना, तो ये बेड के नीचे भी पहुंच जाता है, दूसरे सिंगल बेड के नीचे भी पहुंच जाता है। और इधर मैंने निटिंग की मशीन भी रखी है टेबल पे, तो उसको मैं ना टेबल को दूसरी साइड कर देती हूँ। इधर में मंदिर भी है, इसी रूम में मंदिर भी है, मंदिर की साइड में उस टेबल को लगा देती हूँ। जब भी कोई काम नहीं होता है ना, तो मैं इधर को कर देती हूँ, घुमा देती हूँ उसको। और फिर मैं अच्छे से पोछा लगा दिया बढ़िया, बहुत अच्छे से, ताकि तसल्ली सी हो जाती है ना। साफ सफाई हो अगर रूम में, चाहे भले ही आपके पास छोटा ही घर क्यों ना हो, अगर साफ सफाई हो ना तो खुद को भी अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, एक खुशी सी मिलती है अंदर से कि नहीं, मैंने आज अच्छे से साफ सफाई की है। और मैंने यहाँ पंखा भी चला दिया ताकि मैंने कही जल्दी सूख जाए, क्योंकि आजकल बरसात में ना ये सूखता ही नहीं, जल्दी नहीं सूखता है, इतनी सीलन जैसी रहती है। आपको सबको पता होगा आजकल जैसे सीलन सी रहती है, तो अगर आप पोछा लगाएंगे ना तो सूखता ही नहीं ढंग से। पर ये पंखा चला दिया तो ये सूख जाएगा, ये इस कमरे का सूख जाएगा। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक किचन में भी लगा दिया था और फिर मैं यहाँ लगा के बाहर इसमें धो दूंगी, इसको पोछे को भी धो दूंगी और इधर से अच्छे से लगा के अब मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ, मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और देखिए आज मौसम बहुत बढ़िया है, आज ऐसे नहीं है कि बारिश हो रही है, बिल्कुल नहीं, आज तो बहुत अच्छा है। और हमारे जो मैंने पौधे लगा रखे हैं उसमें भी फूल आ गए हैं। और ये मैंने मनी प्लांट लगा रखा है फ्रेंड्स। और देखिए मैंने ये टेबल जो है ना ये दूसरी साइड कर दिया। जब मुझे नीटिंग करनी होती है ना तो मैं इधर दूसरी साइड कर देती हूँ, और जब मुझे नहीं करनी होती तो यहाँ मैं खाली कर देती हूँ, ताकि हम यहाँ फ्रेंड्स, नीचे मैं बैठ बना रही के हूँ खिचड़ी जब हमने खाना और वगैरह इसमें बनाना मैंने होता दाल है डाल तो दी, चना दाल डाल ली और मूंग की दाल डाल दी। और इसमें मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च भी काट ली। और इधर मैंने बीन और आलू, 2 आलू यहाँ मैंने काट के पानी में भिगो दिए ताकि मैं इनको धो लूँगी। और इधर मैं गैस ऑन करूँगी और अब मैं बनाऊंगी खिचड़ी। और ये दिन के लिए बना रही हूँ। और खिचड़ी पता मुझे मजबूरी की बनानी पड़ रही है। मैंने तो सोचा था कि दाल बच गई है हमारे, और थी तो शाम की, लेकिन मैं उसको मतलब फ्रिज में ही रखती थी, लेकिन शाम को गर्म थी, जबकि शाम को बनाई। ऐसे कभी नहीं होता था खाना खराब।
यहाँ मेरी फ्रेंड्स बहुत कम आवाज आ रही थी, तो मैंने यहाँ म्यूट ही कर दिया कि आपको सुनाई तो दे नहीं रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही, तो मैंने यहाँ म्यूट कर दिया और मैंने यहाँ स्पीड भी कर दिया है। और मैं यहाँ बना रही हूँ खिचड़ी, और मैंने सब्जी भी काट दी थी, बीन और आलू भी काट दिए थे, और मैं यहाँ बता रही थी आपको कि मैं शाम की सब्जी बनाई थी और वो खराब हो गई। मॉर्निंग में तो मैंने उसमें नाश्ता किया था और काले चने और आलू की बनाई थी मैंने, लेकिन रात को मैंने वो फ्रिज में नहीं रखी, फ्रिज में रख देती तो खराब नहीं होती। लेकिन पता है क्या, रात को पकाई तो गर्म थी, तो मैंने बेटी को बोला कि जब तू सोएगी तो फ्रिज में रख देना, तब तक ठंडी हो जाएगी, लेकिन वो ठंडी नहीं हुई थी। और यहाँ मैं फ्रेंड्स बना रही हूँ ये खिचड़ी, और मैंने यहाँ तेज पत्ता निकाल दिया है और यहाँ मसाले भी निकाल रही हूँ, और इसमें मैं बड़ी इलायची भी निकाल दूंगी ताकि उसको कूट के थोड़ा सा ना वो कूट दूंगी एक, और ये बड़ा टेस्ट आता है इसका जब इसको डालते हैं साबुत ही। इसको मैं यूँ थोड़ा सा ऐसे कूट दूंगी तो बढ़िया लगेगा। इसके दाने दाने से जो होते बीज वो अच्छे लगते हैं। और इसमें मैंने जीरा भी निकाल दिया था और धनिया भी साबुत निकाल दिया था और काली मिर्च भी निकाल दी थी, एक दो लौंग भी निकाल दिए थे मैंने, ताकि ये अच्छा लगता है जब हम इस तरह से खिचड़ी को तड़का लगाते हैं। और पहले मैं सब्जी तड़का लगाऊंगी, उसके बाद मसाले वगैरह डाल दूंगी, और फिर मैं ये जो चावल मैंने धो के रखे हैं वही, और टमाटर भी और हरी मिर्च भी मैंने काट के रख दी थी, क्योंकि मुझे जल्दी थी। जब मैं सारा काम निपटा के फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं अंदर जाऊं और चावल डालूं, लेकिन जब मैं अंदर आई ना देखा तो वो तो चने खराब हो चुके थे। तो मैंने वो ऐसे ही उसमें टोकरी में रख दिए ताकि उसका जो पानी है ना वो निकल जाए, और फिर मैं उसमें उसको थैले में डाल के उसको डस्टबिन में डाल दूंगी। तो इस तरह से फिर हमने दिन में खिचड़ी बनाई, और इसको मैं दूंगी बच्चों को, दही के साथ दे दूंगी या घी के साथ। घी भी पसंद करते हैं बच्चे, लेकिन अगर उनको दही खाना होगा तो दही दे दूंगी, क्योंकि दही तो मैं हर दूसरे दिन मैं बना ही लेती हूँ। जो दूध बचता है वो मैं फिर दही बना लेती हूँ। आजकल होता ही है, दही खाने को मन करता है, गर्मी है ना तो मन करता ही है दही खाने को। तो दिन में तो हम खा ही सकते हैं, रात को नहीं। अगर बच्चे तो रात को भी खा लेते हैं, अब बच्चों को तो पच ही जाता है। और यहाँ मेरे को छिक्के आ रही थी, क्योंकि जब भी मैं तड़का लगाती हूँ ना तो छिक्के आ जाती है, पता नहीं क्यों। तड़के की जो स्मेल होती है ना उससे मेरे को छिक्के सी आना शुरू हो गई थी। और मैंने यहाँ चावल भी डाल दिए, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी, और एक दो सीटी तो लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से पक जाएगी। और फ्रेंड्स पता है क्या, कितना होता है ना काम, मतलब एक इंसान जब अकेला होता है ना तो वो कर ही लेता है, और मतलब इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो काम है ना ये तो कभी भी खत्म नहीं होते। और एक जो हाउस वाइफ होती है, जो एक हाउस गृहिणी होती है, जिस वो बोलते हैं गृहिणी, मतलब मैं हाउस वाइफ बोल रही हूँ, लेकिन एक जो गृहिणी होती है ना उसका काम कभी भी खत्म नहीं होता है। चाहे जैसे भी हो, दिन हो चाहे रात हो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अगर औरत कहीं बाहर घूमने भी जाती है ना, कहीं भी जाती है, रिश्तेदारी में जाती है, कहीं भी मंदिर हो गया कहीं भी जाती है, तो घर में आके फिर भी वो दोबारा काम करने लग जाती। सारे और बैठ भी जाएंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई रेस्ट नहीं होता है। वो तो बस लगी रहती, वो अपना नहीं सोचेगी, वो तो पहले दूसरों का सोचेगी कि हाँ इसको अच्छे से मैं खाना दे दूं, इसके लिए मैं ये कर लूं। तो फ्रेंड्स अब मिल रही हूँ मैं आपको शाम को, रात को। तो यहाँ मैं बना रही हूँ देखिए चटनी। हम मैंने ये सोचा कि शाम को अब हम सब्जी क्या बनाएं। थोड़ा सा तो वो खिचड़ी भी बच गई थी, लेकिन बच्चों ने बोला मम्मी यहाँ ना चटनी बनाओ, तो मैंने ये प्याज, दो प्याज मैंने काट के यहाँ तड़का लगा दिया इसमें, और ये टमाटर भी काट रही हूँ, दो तीन मैं टमाटर भी काट लूंगी, हरी मिर्च भी मैंने काट के रख दी है। अच्छा सा तड़का लगाऊंगी, क्योंकि लाल मिर्च तो मैं डालूंगी नहीं। और इसी तरह से हमारा ये आज डिनर बनेगा, और मैं थोड़ी सी चपातियाँ लगा दूंगी, एक दो चपातियाँ हो जाएगी, खिचड़ी भी खा लेंगे। और फिर मैं ये प्याज थोड़ा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा कच्चा रखूंगी। और देखिए फ्रेंड्स इधर मैंने ये जो है फ्रांस बीन भी काट दी थी कि मैं कल के लिए इसको बनाऊंगी मॉर्निंग में, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना होता है तो उसको
चाहिए होती है, लंच चाहिए होता है, तो मैं उसके लिए मतलब पहले ही सब्जी वगैरह काट के रख देती हूँ ताकि सुबह ये परेशानी ना हो। काम तो मैं बाद में कर लेती हूँ, मैं पहले सबसे ज़्यादा ये रखती हूँ कि मुझे अपने बच्चों का करना है, कि अपने बच्चों की केयर करनी है। कल का मुझे नहीं पता, कल कैसा होगा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आज का मतलब ऐसे नहीं सोच के चलती हूँ कि हाँ मुझे कल ये होना है, ये होगा, वैसा होगा, कैसा होगा, नहीं। मैं आज का सोचती हूँ कि हाँ मुझे बेटर करना है, मुझे अच्छा देना है अपने बच्चों के लिए। जैसा भी है, जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं उतना करूँ, ताकि कल को मुझे ये रिग्रेट नहीं रहे। मेरे मतलब एक होता है ना इंसान को बाद में ये पछतावा होता है कि काश मैं ये कर लेती, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर लेती, या मैं कुछ, हाँ कुछ चीजें मैं बोलती हूँ ना कि अपने हाथ में नहीं होती है, वो तो भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो करने का है वो तो हम कर सकते हैं ना। जितने भी सक्षम हैं हम उतना हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ खिचड़ी। और फ्रेंड्स आप लोग बोलेंगे कि इतना बोलती है, कितनी बातें करती है। बातें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत करने को है, लेकिन बोलते हैं ना कि अब 15-20 मिनट इंसान कितना ही बात कर लेगा और आप कितना ही बोल लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पानी डाल दिया है और इसमें थोड़े से मसाले डाल दिए और इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी, ढक दूँगी। और आज इतनी थी मेरी ये वीडियो, और फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। बाय बाय।